परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या सच में हम तैयार होकर बैठे हैं? क्या सच में हमारा शरीर जो है वो उठ चुका है इस समय? सच में हमारी आत्मा उठ चुकी है क्या इस समय? सच में अभी जिस समय गा रहा था यहाँ पर आगे खड़े होकर साइड में, और सच में बहुत ज्यादा ना दिमागी थकावट हुई है। दिमागी, शारीरिक को तो छोड़िए, दिमागी थकावट बहुत हुई है। तो पीछे जाकर फटाफट मुंह हाथ धोकर आया और सच में प्रार्थना लगातार खड़ा होकर कर रहा हूं कि प्रभु सच में इस समय सच में इस आत्मा को उठाइए, आत्मा को उठाइए, आत्मा को उठाइए जो है इस तरह से जो है सच में प्रभु आपका वचन आपके लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। प्रभु सच में मुझ पर तरस खाइए। लगातार परमेश्वर से यही प्रार्थना कर रहा हूं। आप भी प्रार्थना कीजिए कि मैं भी और आप भी आत्मा में उठकर परमेश्वर की आराधना कर सके। हालेलुया। आइए हमारी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर का हम एक बड़ी तालियों से धन्यवाद करें। और ऊंची आवाज में हम प्रभु का नाम लेकर कहें, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, हमें जी दिलाने वाले यीशु मसीह की, हमारे जीवन दाता की, हमारे मुक्ति दाता की, हमारे शांति दाता की, मुझे जीवन देने वाले प्रभु की। हालेलुया। आज का वचन का जो शीर्षक है वो है बिना किसी शर्त के प्रेम। आइए एक बार हम कहें, बिना किसी शर्त के प्रेम। बिना किसी शर्त के प्रेम। उन लोगों से प्रेम करना बहुत आसान है जो हमारे जैसे हैं, हमारे जैसे, जो हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो हमारी जैसी सोच रखते हैं, जो हमारे कहे अनुसार चलते हैं। ऐसे लोगों से प्रेम करना बहुत आसान है। ऐसे लोगों से प्रेम करने में हमें मुश्किल नहीं होती। ऐसे लोगों के लिए हम जो है ना अपने मन को आसानी से खोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी हाँ में हमेशा हाँ करते हैं, जो मैं कहता हूं वो ही करते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो हमसे अलग है या जो हमसे अलग सोच रखते हैं, जैसा मैं चाहता हूं वो वैसा नहीं करते, जिनकी सोच और जिनकी बातों से हम सहमत नहीं होते, जो हमें परेशान करते हैं, जिनके बारे में हम सोच सोच कर अपना मन जो है, अपना मूड जो है वो खराब कर लेते हैं, और जिनके बारे में सोच सोच कर हमें गुस्सा भी आता है। ऐसे लोगों का क्या? एक्चुअली हमारे लिए ऐसे लोगों को एक साइज में नाप लेना जो है ना बहुत आसान है। एक साइज में नाप लेना ऐसे लोगों को, ये कहते हुए हम जो है ना उन लोगों को जो हमारे मन को नहीं भाता, हम उनको एक साइज में नाप कर ये कह देते हैं कि इनकी सोच कितनी छोटी है। और ये सोच लेना भी बहुत आसान है कि सच में वो बहुत ही अजीब से लोग हैं, बहुत ही अजीब से लोग। हम ये सब क्यों कहते हैं मालूम है आपको? क्योंकि हमारी सोच उनसे अलग है। नहीं, उनकी सोच हमसे अलग है। उनकी सोच, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना कि जो हमारी हाँ में हाँ मिलाता है उससे हम बहुत प्यार करते हैं, उसको हम गले लगाते हैं, उसका हम ध्यान रखते हैं। जो हमारी हाँ में नहीं मिलाता हम उसको कह देते हैं कि ये बड़ा अजीब हो गया है, ये अजीब सा इंसान है। सच में ऐसे अजीब लोगों से मिलने के लिए परमेश्वर ने मुझे नहीं बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसी सोच जो है ना हम विश्वासियों के लिए भी रखना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। एक्चुअली ऐसे प्रेम को हम शर्तीय प्रेम कहते हैं, कंडीशनल लव कहते हैं। शर्तीय प्रेम कि हाँ अगर वो मेरी हाँ में हाँ कहेगा तब मैं उससे प्रेम करूंगा, हाँ अगर जैसा मैं कह रहा हूं वो करेगा तब मैं उसका आदर करूंगा, उसकी रिस्पेक्ट करूंगा। ऐसे प्रेम को हम शर्तीय प्रेम कहते हैं। हम जिन लोगों से मिलते हैं उन्हें हम अपने आकार से देखते हैं, अपने आकार से। अगर मैंने हरे रंग का चश्मा लगाया है ना तो मैं सबको हरे रंग का देखो, मुझे सब हरे रंग के दिखाई देंगे। हम सब लोगों को अपने आकार से देखने की कोशिश करते हैं। जो हमें अच्छा लगता है या जो हमारी हाँ में हाँ मिलाता है, जो हमारे कहे अनुसार चलता है, उसकी हम तारीफ करते हैं। और जो लोग हमें गलत कहते हैं हम उन्हें अजीब सा इंसान है ये नाम दे देते हैं उन्हें, और उनसे हम दूरी बनानी शुरू कर देते हैं। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? ये इंसान है, इंसान। परंतु परमेश्वर का जो प्रेम है ना वो सच में अलग प्रेम है। परमेश्वर का
परमेश्वर का प्रेम जो है ना वो अनकंडीशनल प्रेम है, अनकंडीशनल प्रेम। वो परमेश्वर का प्रेम उन लोगों को भी इग्नोर नहीं करता जो परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते। मैं फिर से बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर का अनकंडीशनल प्रेम उन लोगों को भी इग्नोर नहीं करता, उनका भी इनकार नहीं करता जो परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं चलते। वो परमेश्वर का प्रेम जो है ना वो कहता है कि यदि तुम मुझसे सहमत नहीं भी हो, यदि तुम मेरी हां में हां नहीं भी कहते हो, यदि तुम मेरे कहे अनुसार नहीं भी चलते हो, तब भी मैं तुमसे प्रेम करता रहूंगा। यह परमेश्वर का अनकंडीशनल प्रेम है। अय्यूब की पुस्तक, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 की 16 में इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। यहां पर लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। ये जो जगत से परमेश्वर ने प्रेम रखा ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अनकंडीशनल प्रेम है, अनकंडीशनल प्रेम। किसी शर्त के साथ प्रेम नहीं रखा, अनकंडीशनल प्रेम रखा, बिना शर्त के प्रेम रखा। इस जगत में हर किस्म के लोग रहते हैं, हर किस्म के। सच बोलने वाले लोग भी रहते हैं, झूठ बोलने वाले लोग भी रहते हैं, प्रेम करने वाले लोग भी रहते हैं, नफरत करने वाले लोग भी रहते हैं, जिद्दी लोग भी रहते हैं, शांति से भरे हुए लोग भी रहते हैं, अच्छी बातें करने वाले लोग भी रहते हैं, बुरी बातें करने वाले लोग भी रहते हैं, अच्छी सोच रखने वाले लोग भी रहते हैं और बुरी सोच रखने वाले लोग भी रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है ना, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से, मतलब इन सबसे, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, प्रेम रखा। वचन में लिखा है कि उसने अपना एक लौता पुत्र उन्हें नरक की आग से बचाने के लिए दे दिया, ताकि जो कोई यीशु पर विश्वास करे वो नरक की आग में ना तड़पे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहता हुआ अनंत जीवन पा सके। ये जो प्रेम है ना परमेश्वर का, खास चुने हुए लोगों के लिए नहीं है। ये जो प्रेम परमेश्वर ने किया है ना, वो सच में कुछ लोगों के लिए नहीं है, ये पूरी जगत के लिए है, पूरे जगत के लिए। जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो विश्वासी हैं चाहे वो ना विश्वासी हैं, चाहे वो प्रभु के करीब है चाहे वो प्रभु से दूर है, उन सबसे परमेश्वर ने एक बराबर प्रेम किया, एक बराबर। मैं भी हर रोज बहुत से लोगों से मिलता हूं। मैं भी उन लोगों की बहुत सी बातों से मैं भी सहमत नहीं हूं। जिन लोगों से मैं मिलता हूं ना, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों से मैं सहमत नहीं हूं, कुछ लोगों की लाइफस्टाइल से मैं सहमत नहीं हूं, कुछ लोगों की सोच से भी मैं सहमत नहीं हूं, कुछ लोगों के बच्चों के पालन पोषण के तरीके से भी मैं सहमत नहीं हूं। मैं लोगों के बहुत सी बातों से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जिनसे मैं सहमत नहीं हूं ना, परमेश्वर ने उनसे भी प्रेम किया है जिनसे मैं सहमत नहीं हूं। उन्हें भी परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा है, और मुझे उन्हें जज करने के लिए नहीं, उन पर दोष लगाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर ने मुझे उनसे प्रेम करने के लिए कहा है, प्रेम करने के लिए। जिनसे मैं सहमत नहीं हूं उनसे भी प्रेम करने के लिए कहा है। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? हम प्रेम किससे करते हैं? जिनसे हम सहमत होते हैं, जो मेरी हां में हां करता है। पर परमेश्वर कहता है जिनसे तू सहमत होता है, जिनसे तू चाहता है कि प्रेम करे, सिर्फ उनसे नहीं, जिनसे तू चाहता है कि जो तेरे मन को नहीं पाते तो उन पर दोष लगाता है। दोष याद रख कि उन लोगों को भी मैंने अपने स्वरूप में बनाया है, वो लोग भी मेरी प्रजा है, मेरी प्रजा। पर वो फर्क इतना है कि वो मुझे जानते नहीं है। सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच में हमें परमेश्वर ने प्रेम करने के लिए बनाया। ये प्रेम जो है ना, ये हमारे जीवन की पहचान है, विश्वासी जीवन की पहचान प्रेम है, प्रेम। तभी तो यूहन्ना की पुस्तक 13 की 34 और 35 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आइए हम मिलकर इस वचन को पढ़ें। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैं तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन।
यीशु मसीह की मृत्यु के 98 साल बाद यानी कि 1898 में जिस समय विश्वासी अपनी जान बचाने के लिए काटाकोम, ये गुफाएं हैं, गुफाएं, ये ऊपर कब्रिस्तान है और नीचे गुफाएं हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे इस जगह पर जाने का मौका कई बार मिला। मैंने वहां पर देखा इतनी इतनी जगह है, इतनी जगह से क्रॉस होकर निकलते हैं। वो क्यों ऐसी जगहों पर छुपे थे? क्योंकि अगर रोम के लोग इनको पकड़ने के लिए आए तो सेना अगर एक साथ आ जाएगी तो ये सब पकड़े जाएंगे, सब के सब मारे जाएंगे। तो ये जानबूझकर ऐसी इतनी इतनी जगहों पर छुपकर रहते थे कि अगर सेना आए तो इकट्ठी ना आ सके, एक एक कर अंदर घुसे, एक एक कर, ताकि इनको भागने का समय मिल सके, दौड़ने का समय मिल सके। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? फिलहाल मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि 98 में जिस समय विश्वासी अपनी जान को बचाने के लिए काटाकोम नाम के कब्रिस्तान के नीचे जो गुफाएं हैं ना, यहां पर छुपे हुए थे, उस समय रोम के एक राजा ने, जिसका नाम ट्राजन था, उस ट्राजन नाम के राजा ने अपने एक वजीर को, उसके वजीर का नाम था ट्रीनी, अपने उस वजीर के 2 बच्चों को, 2 लड़कों को उसने विश्वासियों के बीच में छिपकर रहने के लिए कहा कि वो उस वजीर के ट्रीनी के 2 बच्चे जो हैं वो उन विश्वासियों के बीच में छिपकर रहे और वो जाकर देखे कि वो क्या करते हैं। वो विश्वासी जो लोग हैं कहीं पर वो हमारे लिए कोई प्लानिंग तो तैयार नहीं कर रहे हैं कि वो हमें मारने की कोई प्लानिंग कर रहे हो। उस वजीर के 2 बच्चों को छिपकर उनके बीच में जाकर भेद को लाने के लिए कहा कि वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ा मुझे जाकर बता, उनके बीच में छुप कर जा। अब 1 महीने वो उस वजीर के दोनों बेटे जो है ना उन विश्वासियों के बीच में छुप कर रहते हैं और 1 महीने बाद वो 2 लड़के वापस आकर राजा को कहते हैं कि राजा, वो विश्वासी लोग जो है ना वो बहुत ही अजीब से लोग हैं, बहुत ही अजीब से लोग हैं, बहुत ज्यादा। राजा कहता है क्यों? वो कहता है कि वो यीशु नाम के किसी देवता की प्रार्थना करते रहते हैं। जब देखो यीशु 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 यीशु, कुछ भी काम करना है यीशु यीशु, जब देखो यीशु 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 लगे रहते हैं। बहुत ही अजीब है। इतनी सी जगह में वो रहते हैं, इतनी सी जगह पे अपनी टांगों को फैलाकर सो भी नहीं सकते, पर फिर भी वो यीशु का धन्यवाद, यीशु का धन्यवाद, यीशु का धन्यवाद, यीशु का धन्यवाद लगातार ये कहते रहते हैं। वो विश्वासी लोग जो है ना, राजा जी आपके राज्य के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका राज्य और बढ़ सके। आप उन्हें पकड़कर मरवाना चाहते हैं, पर वो विश्वासी लोग जो है ना आपकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि राजा जी को अच्छी सेहत दीजिए, अच्छी सेहत। और सबसे बड़ी बात, वो आपस में भी बहुत प्रेम करते हैं। आपस में भी खाना नहीं होता, 1 रोटी होती है, 8 लोग तोड़ तोड़कर इतनी इतनी बुर्की खाते हैं। आपस में इतना वो प्रेम करते हैं। किसी का पेट नहीं भरता इतनी बुर्की से, पर वो विश्वासी ये नहीं चाहते कि सिर्फ मैं अपना पेट भर सकूं। वो बहुत अजीब लोग हैं। सच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन विश्वासियों के उसी अनकंडीशनल प्रेम के कारण एक दिन ऐसा आया कि उन्हें सताने वाला रोम का राजा जो है ना, उनसे अलग सोच रखने वाले रोम के जितने भी लोग हैं ना, उन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया। उन विश्वासियों के अनकंडीशनल प्रेम के कारण पूरा यूरोप जो है ना एक दिन क्रिश्चियनिटी में आ गया। पूरा यूरोप। ये उनकी मेहनत से नहीं हुआ, उनके प्रेम से हुआ है, प्रेम से। पूरे यूरोप में क्रिश्चियनिटी जो है ना उन विश्वासियों के प्रेम के कारण हुई है। उस प्रेम के कारण जो वो अपने सताने वालों से करते थे, उनके लिए प्रार्थना करते थे, उनके राज्य के लिए, उनकी सेहत के लिए प्रार्थना करते थे। उन कठोर रोम के राजाओं के मन को किसने बदला? उन विश्वासियों के प्रेम ने बदला, प्रेम ने। सच में हम कैसे जान सकते हैं कि वो विश्वासी सच में रोम के राजाओं से, रोम के लोगों से जो उन्हें सताते थे, जो उनकी गर्दनें काट देते थे, जो उन्हें आरे से चिरवा देते थे, जो उन्हें शेर के पिंजरों में डाल देते थे, उनसे प्रेम करते थे? हम ये कैसे जान सकते हैं? हम अगर बाइबल को पढ़ते हैं तो हम इन सारी बातों को जान सकते हैं कि जो लोग उनसे अलग सोच रखते थे, उन रोम के लोगों से वो नफरत नहीं करते थे, उनके लिए वो प्रार्थना करते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना सिर्फ वही कर सकता है जिसके मन में उस दूसरे के लिए प्रेम हो। अगर मेरे मन में दूसरे के लिए प्रेम नहीं है तो मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा।
जितना मर्जी मुझे परमेश्वर मन दे, मैं नहीं करूंगा। क्यों? मुझे प्रेम ही नहीं है। अगर करूंगा भी तो 1 सेकंड की या 2 सेकंड की उसका नाम लेकर कि प्रभु उसे भी आशीर्वाद दो, खत्म। और उन लोगों ने, उस पुरानी कलीसिया के विश्वासी यहां पर कितना समय रहे मालूम है आपको? यहां पर उन्होंने उन रोम के लोगों को, जो उनको सताते थे, उन राजाओं को सताते थे, उनसे प्रेम रखा। कितना समय प्रेम रखा मालूम है आपको? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं यहां पर रहे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना यहां पर नहीं रहे। 1 साल, 2 साल, 3 साल वे लोग यहां पर नहीं रहे। इतिहास गवाह है कि इन लोगों ने 300 साल से ज्यादा समय अपना यहां पर बताया, और 300 साल लगातार इन पर अत्याचार चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। 300 साल ये इनका जीवन देखने वाले इनके बच्चे, आगे उन बच्चों का जीवन देखने वाले उनके बच्चे लगातार प्रार्थना करते रहे, लगातार उनसे प्रेम करते रहे। 300 साल से ज्यादा समय। सच में हमें यह बात समझनी होगी कि इस संसार में हर एक इंसान जो है ना, हर एक इंसान वो एक यात्री है, यात्री। और हर एक इंसान एक यात्रा पर निकला हुआ है, यात्रा पर। आज वो जिस गलत रास्ते पर चल रहा है, वो दूसरा इंसान जो जिस गलत रास्ते पर चल रहा है, हो सकता है कि उस इंसान को यह बात बाद में समझ में आए कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं वो गलत है। पर अगर आज उस गलत रास्ते पर चलने वाले को अगर मैं अकेला छोड़ दूंगा, उस गलत रास्ते पर चलने वाले को अगर हम अकेला छोड़ देंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो इंसान गलत रास्ते पर और आगे बढ़ता जाएगा, और गलत रास्ते पर बढ़ता जाएगा। वो पीछे नहीं आएगा। क्यों? उसे कोई संभालने वाला नहीं मिला, इसलिए वो बढ़ता जाएगा, गलत रास्तों पर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और विनाश की ओर निकल जाएगा। उसे भी नहीं पता लगेगा कि वो विनाश की ओर जा रहा है। हमें पहले इस बात पर विश्वास करना होगा कि इस समय वो दूसरा जिस गलत रास्ते पर चल रहा है, उसका अंत उस रास्ते पर नहीं होगा। हमें इस बात पर विश्वास करना होगा। पहले एक ना एक दिन आपकी प्रार्थना के कारण वो दूसरा जो है ना, वापस परमेश्वर के प्रेम को जानकर वापस सही रास्ते पर आएगा। आपको इस बात पर पहले विश्वास करना होगा। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? बहुत से लोग समझते हैं कि मैंने समझाया है 5 बारी, 10 बारी, 15 बारी, 20 बारी, ओ ये समझ में नहीं, इसको नहीं समझ में आएगी, छोड़ दो, इसे छोड़ दो, ऐसा समझते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आपने छोड़ दिया ना, उस दिन शैतान इसको बुरी तरह से पकड़ लेगा, बुरी तरह से। जिस दिन आपने छोड़ दिया। मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों से, सच में बहुत से लोगों के साथ ये गलती मैंने की है। तभी मैं आपको बता रहा हूं, क्या मैं भी कोशिश कर रहा हूं जो गलती मैंने की है वो गलती और कोई ना कर सके। हमें ये याद रखना होगा कि वो दूसरा जो है ना, दूसरा वो कोई टूटा हुआ मटका नहीं है कि हाँ मटका तैयार हो गया और अब ये टूट गया है, ये खत्म हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो दूसरा अभी भी अपने कुम्हार के हाथों में है। अभी भी वो दूसरा जिसको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, वो अभी भी अपने परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में। पर दुख की बात यह है कि आज बहुत से विश्वासी दूसरों को यह देखकर जज करते हैं कि आज वो किस रास्ते पर खड़ा हुआ है। उसकी सोच छोटी है, वो हमेशा कलीसिया में गड़बड़ करता है। मैं जितना हो सकता है उसका साथ देने की कोशिश करता हूं, पर सच में अब मैंने भी अपने हाथों को खड़ा कर दिया है, मैंने भी अपने पांव की धूल को झाड़ दिया है। बहुत से लोग जो है ना, सच में आज ऐसी बातें करते हैं, हम विश्वासियों में से भी। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि हमारी ऐसी सोच के कारण वो दूसरा जन हमसे और भी दूर जा सकता है, परमेश्वर से और भी दूर जा सकता है। याद रखिए कि एक समय था जिस समय आप भी गलत रास्तों पर भटक रहे थे। अपने समय को याद कीजिए, आप भी बहुत जिद्दी थे। आप भी आपकी तरफ देखकर, जिस समय आप जिद्दी थे, आप गलत रास्तों पर भटक रहे थे, उस समय आपकी ओर देखते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैं भी अपने पांवों की धूल को झाड़ देता हूं। कभी भी ऐसा नहीं कहा आपकी तरफ देखकर या मेरी तरफ देखकर।
यीशु मसीह ने कभी भी हमारी तरफ देखकर ऐसा नहीं कहा कि अब मैं इसे छोड़ देता हूं, इसका नहीं कुछ होगा। कभी भी यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैंने बहुत कर देख लिया है, अब मैं जान गया हूं कि इसका कुछ नहीं होगा, ये नहीं सुधरेगा। यीशु मसीह ने कभी भी ऐसी बात नहीं की। प्रभु ने हर बार आपको संभाला, हर बार मुझे संभाला। जब जब मैं गिरता था, आप गिरते थे, हर बार हमें उठाता है परमेश्वर, और आज तक भी उठाया हुआ है। आज तक भी वो हमें पकड़ कर रख रहा है, क्योंकि अभी भी हम चल नहीं पा रहे हैं सही तरह से। अभी भी उसने हमें संभाला हुआ है। अगर वो हमें नहीं संभालेगा, हम गिर जाएंगे सच में फिर से जो है। अगर ऐसी सोच यीशु मसीह की नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, मैं इसे छोड़ देता हूं, ये बार बार गलत विचार मन में लेकर आता है, ये बार बार गलत सोच अपने मन में रखता है। अगर ऐसी सोच यीशु मसीह की नहीं है, तो यीशु पर विश्वास करने वालों की भी ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आपके मन में किसी के प्रति नफरत है, या फिर आप बार बार किसी दूसरे की गलतियों को निकाल रहे हैं, दूसरों पर दोष लगा रहे हैं, तो एक बार हमें सोचने की जरूरत है कि वो कौन है जो आपके दिमाग और आपके मन में नफरत और दूसरों के लिए दोष को भर रहा है, दोष से भरी सोच को भर रहा है। वो कौन है? क्योंकि यीशु मसीह की ऐसी सोच नहीं है, तो कोई तो है जो हमारे दिमाग में दूसरों के प्रति नफरत भर रहा है, दूसरों के प्रति दोष लगा रहा है। कोई तो है। वो कौन हो सकता है? शायद वो जो नहीं चाहता कि आपका स्वभाव यीशु मसीह जैसा हो। शायद वो जो नहीं चाहता कि आपकी सोच यीशु मसीह जैसी हो। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? सच में परमेश्वर आपको उन लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं जिनकी सोच आपसे अलग है। परमेश्वर आपको उन लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं जिनका रास्ता आपसे अलग है। उन भटके हुए लोगों को के लिए परमेश्वर जो है ना, आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने मन में प्रभु यीशु के प्रेम, विश्वास और धीरज का जो बीज है ना, हम अपने मन में बोते हुए दूसरे के मन में बोए, दूसरे के मन में, उस दूसरे के मन में। लोग क्या चाहते हैं कि जिसको आज मैं समझा रहा हूं वो एक पल में समझ जाए। मैंने आज बीज बोया है, कल जो है इसके अंदर से पेड़ निकल आए, परसों को फल निकल आए। लोग ऐसा सोचते हैं। मैं आपको बताता हूं, मैंने 2003 में बपतिस्मा लिया था। 2003 में बपतिस्मा लेकर भी प्रभु यीशु को मैं नहीं जानता था। नाम के लिए विश्वासी था, बपतिस्मा ले लिया है, मैं विश्वासी हूं। हर एक बुराई में पड़ा हुआ था। 2010 तक मेरा किसी ने इंतजार किया, मेरी गलतियों को किसी ने ढका, मेरी गलतियों करने के बाद भी मुझे गले लगाया, मेरी गलतियां करने के बाद भी मेरा हाथ किसी ने थामा। और एक दिन 2010 में परमेश्वर के अनुग्रह से और विश्वासियों के प्रेम के द्वारा मैं 2010 में यीशु से मिला। और जिस दिन यीशु से मिला उस दिन मेरा जीवन बदल गया। अगर बीच में वो मुझे छोड़ देते, मुझे गलत है, तू गलत है, मुझे क्या कर, वो छोड़ देते, शायद मैं और गलत चले जाता और आज इस जगह पर ना खड़ा होता। याद रखिए, आज हम इस जगह पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमें भी किसी ने अंत तक सहा है। हमारी जिद को भी किसी ने अंत तक सहा है और अभी तक भी हमारी जिद को सह रहा है कोई। वो कोई कौन है? हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। रोमियो की पुस्तक 5:8 में इस तरह से लिखा है, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, जब हम भटके हुए थे, जब हम गलत रास्तों पर चल रहे थे, जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। यीशु मसीह हमारे लिए कब मरा? जब हम भटके हुए थे, जब हम गलत रास्तों पर चल रहे थे, जब हम पापी थे। एक
माता पिता और बच्चे का प्रेम कैसा होता है मालूम है आपको? माता पिता और बच्चे का, मां जब बच्चे को जन्म दे रही होती है ना, पिता जो है ना वो उस समय बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रहा होता है, डिलीवरी रूम के बाहर। और जब बच्चा पैदा होता है तब जो नर्स है ना साथ के साथ बच्चे को ले जाती है, और उसके बाद जो है ना पिता को इन्फॉर्म किया जाता है कि बच्चा हो गया है, आप अंदर आ जाइए, सामान जो भी आपके पास है उसको लेकर। और उसके बाद जो है ना, उसके बाद नर्स जो है ना जिस बच्चे को ले जाती है वापस लेकर आती है और उस बच्चे को उसके माता और पिता के गोद में पकड़ा देती है। मेरी तीनों बेटियों के साथ ऐसा हुआ। बच्चियां पैदा हुई, मैं बाहर खड़ा था, पैदा होते सारी बच्ची को वो ले गए। मेरी जो पत्नी थी उसका ऑपरेशन हुआ था, वो दो टाइम बेहोश थी, तीसरे टाइम उसने होश में ऑपरेशन करवाया था। बच्चा पैदा होते सारी नर्स जो है ना उस बच्चे को ले गई और बाद में मुझे 5 से 10 मिनट बाद बताया कि बच्चा पैदा हो गया है, लड़की हुई है, अंदर आ जाइए। और मैं और मेरी पत्नी दोनों साथ में बैठे हैं, तो नर्स ने आकर बच्चे को हमारी गोद में दिया। जिस समय मैंने बच्चे को अपनी गोद में पकड़ा, उस समय सच में मैं बता रहा हूं, मुझे नहीं मालूम है कि ये मेरा ही बच्चा है। हमने बहुत बारी फिल्मों में देखा है कि बच्चे जो है ना एक्सचेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, डॉक्टर बदल देते हैं। मेरे जैसा लग भी रहा है, नहीं भी लग रहा है, पत्नी जैसा लग भी रहा है, नहीं लग रहा है। पर जिस समय उस बच्चे को मैंने अपनी गोद में रखा, पकड़ा था ना, उस समय एक फीलिंग आई थी। वो फीलिंग क्या थी मालूम है आपको? हाँ ये मेरा है, हाँ ये मेरा है, हाँ ये मेरा है। ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग एक तरह से मानना कि हाँ मैं मान गया हूं कि ये मेरा है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये प्रेम करना भी जो है ना, ये भी मानना कि हाँ ये मेरा है, ये प्रेम करना। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि एक जगह ऐसी है जहां पर प्रेम होता है और एक जगह ऐसी भी है जहां पर प्रेम करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं, अरेंज मैरिज में प्रेम होता नहीं है, प्रेम करना पड़ता है। मेरे समय में तो नहीं हुई अरेंज मैरिज जो है मेरी, पर मेरे दादाजी मुझे बताते हैं, मुझे नहीं, मेरे पिताजी को पता है। मैंने अपने दादाजी से कभी नहीं मिला, मेरे दादाजी जो है ना मेरे पिताजी को बताते हैं, और मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि जिस समय दादाजी ने, तेरे दादा ने पहली बारी दादी का घूंघट खोला था तो वो एक बारी डर कर बाहर आ गए थे। मुझे नहीं पता कि मेरे हिसाब से दादी बहुत सुंदर थी, पता नहीं वो शौक हो गए थे कि हाँ मुझे इतनी सुंदर पत्नी कैसे मिल गई, कि मेरी ही है कि नहीं है। ये जो सच में अरेंज मैरिज जो है ना, चाहे पति पसंद हो, चाहे पत्नी पसंद हो, चाहे ना हो, हमें प्यार करना पड़ता है, जबरदस्ती करना पड़ता है। कोई है जो अरेंज मैरिज होने के बाद मुझे आप अच्छे नहीं लगे, बाय बाय, तलाक? कोई ऐसा है? हम रहते हैं, प्रेम करते हैं, करने की और कोशिश करते हैं। उनकी सोच मेरी सोच बिल्कुल अलग है। जो मैं कहता हूं वो कुछ मेरी सुनता नहीं है, पर फिर भी हम जो है ना एक मन होने की कोशिश करते हैं। यहां पर प्रेम करना पड़ता है। पर दूसरी तरफ मां और बच्चे का प्रेम, पिता और बच्चे का प्रेम, वो प्रेम करना नहीं पड़ता, वो प्रेम होता है, अपने आप ही होता है। बच्चा रो रहा होगा ना, किसी और को आवाज सुनाई ना दे, मां और पिता को जरूर सुनाई देगी। बच्चे ने पॉटी की है, नहीं की है, किसी और को पता ना हो, मां और पिता को पता होगा कि उसके पॉटी शेड कर दी है। उसकी रोने की आवाज सुनकर मां और पिता समझ जाते हैं कि हाँ उसको भूख लगी है या उसको नींद आई है। ये प्यार करना नहीं पड़ता, जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी तीनों बेटियां जब छोटी थी, उनकी पॉटी के डायपर जो है मैं साफ किया करता था। मेरी पत्नी बच्चे से पहले मुझे कहती थी क्या तू करेगा? मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, पर जब पैदा हुए अपने आप ही। ये प्यार है, प्यार जो है ये प्यार करना नहीं पड़ता, ये अपने आप ही होता है, अपने आप।
मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जहां पर जब हम कुछ करते हैं या कुछ करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम गिरते भी हैं। अगर हम कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हम गिरेंगे भी। इंग्लिश में आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि फॉल इन लव। अप इन लव की कोई कहावत नहीं है, फॉल इन लव। क्या फॉल इन लव का क्या मतलब हुआ? प्यार में गिर गया। और जब हम गिरेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें चोट भी लगेगी जब हम गिरेंगे। इसीलिए परमेश्वर हमसे कहते हैं कि तुम दूसरों से अपने समान प्रेम करो, अपने समान, दूसरों से अपने समान प्रेम करो। जब हम दूसरों से अपने समान प्रेम करते हैं और उस प्रेम में जब हमें चोट लगती है ना, तो उस चोट को हम हंसते हंसते सह लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप से प्रेम कर रहे होते हैं उस समय। हालेलुया। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? प्रेम में चोट लगती है तभी परमेश्वर कहते हैं कि दूसरों से अपने समान प्रेम करो, ताकि अगर हमें प्रेम में चोट लगे भी तो उस चोट को भी हम हंसते हंसते सह जाएं। इसीलिए हमें अपने समान प्रेम करना जरूरी है। जिस तरह से हम अपने से प्रेम करते हैं उसी तरह से दूसरों से प्रेम करना भी जरूरी है। क्या आप में से किसको मालूम है कि दूसरे को प्रेम की जरूरत कब पड़ती है? जिस समय वो मेरी हां में हां मिलाता है, क्या उसे तब जरूरत पड़ती है? या जिस समय वो मेरे कहे अनुसार चलता है, क्या उस दूसरे को तब पे प्रेम की जरूरत पड़ती है? मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस समय दूसरा कोई गलती करता है ना, उस गलती करते समय या गलती करने के बाद उस दूसरे को प्रेम की जरूरत होती है। प्रेम की, गलती करने के बाद, गलती करने से पहले नहीं, गलती करने के बाद उसे प्रेम की जरूरत है। उस गलती करने के बाद अगर हम उसे अकेला छोड़ दें तो वो सच में अकेला रह जाएगा और सही रास्ते पर चलने के बजाय वो रास्ता और ज्यादा भटक जाएगा, और ज्यादा। इसीलिए गलती करने के बाद हमें प्रेम करने की जरूरत है दूसरे से। याद रखिए, परमेश्वर ने हमसे तब प्रेम किया जब हम भटके हुए थे। परमेश्वर ने हमसे तब प्रेम किया जब हम गलत रास्तों पर चल रहे थे। परमेश्वर ने हमसे तब प्रेम किया जब हम अपनी मर्जी में खोए हुए थे। उन्होंने हमारी गलतियों को देखने के बाद भी हमसे प्रेम किया। उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि परमेश्वर ने हमसे यह कहा कि मैं इम्मानुएल हूं। और इम्मानुएल का अर्थ कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर तेरे साथ है, मैं तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर हूं। हमारी गलतियां करने के बाद भी परमेश्वर ने हमसे यह नहीं कहा कि मैं तुझे अकेला छोड़ जाऊंगा, बल्कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तू जब जब गलती करेगा मैं तुझे तब तब पकड़कर उठाऊंगा कि तू कहीं गलत रास्ते पर ना निकल जाए। पहले यूहन्ना 4:19 के अंदर लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं, हम विश्वासी इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। सच में हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। इसलिए इस एक प्रेम शब्द को यूनानी भाषा के अंदर 4 अलग अलग शब्दों के अंदर वर्णन किया गया है। ये एक प्रेम शब्द जो है ना, 4 इसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, मिलते जुलते हैं पर बिल्कुल अलग मतलब है इसका। पहला प्रेम शब्द का यूनानी भाषा में, ग्रीक के अंदर एक प्रेम है जिसका अर्थ निकलता है एरोस। ये जो एरोस है ना, एरोस, ये शारीरिक प्रेम है, शारीरिक प्रेम। ये जो एरोस है ना, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे फिल्मों में रोमांटिक प्रेम नहीं होता कि शाहरुख खान जूही चावला के ये पागल हो गया, आई लव यू, ये वाला प्रेम, ये एरोस प्रेम है। एरोस प्रेम शारीरिक प्रेम, शरीर की जरूरतों को पूरा करने वाला प्रेम। दूसरा शब्द है स्टोर्जे। ये स्टोर्जे भी प्रेम है, पर ये जो प्रेम है थोड़ा सा अलग है। ये प्रेम से ज्यादा हम इसको कह सकते हैं स्नेह, कि मेरा इस जानवर के साथ बहुत प्यार है, मैं इस कुत्ते को बहुत प्यार करती हूं, मैं इस कपड़े को बहुत प्यार करती हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये कपड़ा हो, मैं इसको बार बार पहनता हूं। इसको कहते हैं हम स्टोर्जे। ये जो है ना, ये स्नेह है, स्नेह। और तीसरा शब्द है फिलियो।
ये जो फिलियो शब्द है, फिलियो, ये जो शब्द है, ये पारिवारिक प्रेम है, पारिवारिक प्रेम। जैसे एक पति और पत्नी का प्रेम होता है, माता पिता, मां और बाप का प्रेम होता है बच्चे के साथ, बच्चे का अपने माता पिता के साथ, भाई का अपनी बहन के साथ। ये फिलियो जो है ना, ये पारिवारिक प्रेम है। और चौथा शब्द प्रेम का जो है ना, वो एक और है, वो है अगापे। एक बार मेरे पीछे बोले, अगापे। ये जो अगापे प्रेम है, ये प्रेम जो है ना, किसी दूसरे की भलाई के लिए, ध्यान से सुनिए, ये अगापे प्रेम किसी दूसरे की भलाई के लिए खुद का बलिदान चढ़ाकर, खुद की इच्छाओं को मारकर किया जाने वाला अनकंडीशनल प्रेम है। हालेलुया। ये अगापे प्रेम दूसरे की भलाई के लिए खुद का बलिदान चढ़ाकर, खुद की इच्छाओं को मारकर किया जाने वाला प्रेम जो है ना, वो अगापे प्रेम है। ये जो अगापे है ना, ये अगापे वो प्रेम है जो सच में धीरज रखता है। ये अगापे वो प्रेम है जो कृपा करता है। ये अगापे वो प्रेम है जो खुद की बड़ाई नहीं करता। ये अगापे वो प्रेम है जो अपनी भलाई नहीं चाहता। ये अगापे वो प्रेम है जो दूसरों की कही हुई बात का बुरा नहीं मानता। ये अगापे वो प्रेम है जो सब बातें सह लेता है, सब बातें सह लेता है। ये अगापे प्रेम है, अगापे प्रेम। ये अगापे शब्द का अर्थ है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब भी अपने मन में इस अगापे प्रेम को रखकर आगे बढ़े। हालेलुया। आज के वचन के अंदर पौलुस क्या कहता है? 13:1 में पौलुस कहता है कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं। मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां, कौन सी बोली है ये? बड़ी बड़ी बातें। मनुष्य क्या करता है? बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं सच में प्रभु के लिए मैं वो कर दूंगा, मैं प्रभु के लिए ये भी करना जानता हूं, मैं प्रभु के लिए वो भी करना जानता हूं, मैं बहुत प्रार्थनाएं करता हूं, मैं बहुत वचन पढ़ता हूं, मैं घंटों घंटों जो है ना, मैं घंटों घंटों बाइबल को पढ़ता हूं, मैंने सच में बाइबल 20 बार पढ़ ली है, 25 बार पढ़ ली है। ये है कि मनुष्य की बोली, बड़ी बड़ी बातें। मैं बहुत सहता हूं, मुझसे ज्यादा सच में अच्छा इंसान कोई भी नहीं है। ये मनुष्य की बोलियां है, मनुष्य की बोली। और स्वर्गदूतों की बोलियां, मैं अन्य भाषा में बात करता हूं, मुझे अन्य भाषा का वरदान मिला हुआ है, मुझे वो भी वरदान मिला हुआ है, मुझे ये भी वरदान मिला हुआ है, मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं। ओ हालेलुया, हालेलुया। आवाज बदल जाती है लोगों की। इसको कहते हैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोली, जो अपनी बढ़ाई करती है, अपनी बढ़ाई। पौलुस कहता है कि यदि तुझ में प्रेम नहीं है तो तू सिर्फ एक शोर मचाने वाला इंसान है, सिर्फ एक शोर मचाने वाला, ठन ठन करने वाला, छन छन करने वाला। अगर तुझ में प्रेम नहीं है, तू जितनी मर्जी अपनी पढ़ाई कर ले, जितनी मर्जी अन्य भाषा में बात कर ले, जितना मर्जी तू कह ले कि मुझे ये वरदान मिला है, मुझे वो वरदान मिला है, अगर तुझमें प्रेम नहीं है ना, प्रेम नहीं है, तो तू सिर्फ ठन ठन करने वाला है, तू झन करने वाला है। 2 नंबर आयत में पौलुस कहता है कि यदि मैं भविष्यवाणियां भी करूं, परमेश्वर के वचन के भेदों और परमेश्वर के ज्ञान से भी यदि मैं भरा हूं, मैं बहुत बड़ा विश्वासी भी क्यों ना हूं, कि मैं एक बार कहूं कि मेरा इतना विश्वास है कि ये पहाड़ हटकर इधर से उधर आ जाए, और ये पहाड़ भी आ जाए सच में, पर फिर भी पौलुस कहता है यदि मुझमें प्रेम नहीं है ना, तो मैं कुछ भी नहीं हूं। यदि मुझमें प्रेम नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सब कुछ भविष्यवाणियां, बड़े बड़े प्रकार के भेद जो हैं उनको समझना, पहाड़ों को हिला देना, ये शैतान भी करता है। शैतान में भी सामर्थ है, झूठे शिक्षक भी कर रहे हैं। पौलुस कहता है यदि मुझमें प्रेम नहीं है ना, तो मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। 3 नंबर आयत के अंदर पौलुस कहता है कि यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, जो कुछ मेरे पास है उसको बेचकर जो है ना, मैं सच में गरीबों में दे दूं, मैं अपनी शरीर भी जो है ना वो प्रभु के लिए मैं अर्पण कर दूं, मैं सच में, मैं जो ना
तैयार रहूं प्रभु के लिए, सदा मरने के लिए भी मैं तैयार रहूं, पर यदि मुझ में अनकंडीशनल लव नहीं है, यदि मुझ में अगापे प्रेम नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे कुछ लाभ नहीं है, मैं बिल्कुल जीरो हूं, जीरो। की गई मेहनत मेरी सब बेकार है अगर मुझ में प्रेम नहीं है। पुरानी कलीसिया के लोग जो है ना, अपनी जान को बचाने के लिए वो गुफाओं में छिप छिप कर रहते थे। अभी हमने तस्वीर भी देखी उन गुफाओं की। ऊपर कब्रिस्तान, वो नीचे छिप कर रहते थे, कब्रिस्तान के नीचे छिप कर। वो उन लोगों से भी प्रेम करते थे जो उन्हें सताते थे, जो उन्हें मारने के लिए ढूंढते थे, उनके लिए भी वो प्रार्थना करते थे, उनके लिए भी वो प्रेम करते थे। उन लोगों ने कब्रिस्तान को स्वर्ग बनाया हुआ था, स्वर्ग। याद रखिए कि अगर हमारे बीच में प्रेम है तो वही जगह जहां पर हम खड़े हैं, जिस जगह पर हम खड़े हैं, जिस जगह पर हम रहते हैं, वो जगह स्वर्ग की आशीषों से भर जाती है। वही जगह जो है ना, वो स्वर्ग बन जाती है, स्वर्ग। परंतु यदि हमें प्रेम नहीं है तो हम चाहे 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में भी बैठे हो ना, वो भी नर्क से कम नहीं होती जगह, यदि हमें प्रेम नहीं है। वचन में भी लिखा है कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे, जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। यहां पर यदि हम दोष लगा रहे हैं तो याद रखिए कि ऊपर जाकर हम पर भी दोष लगाया जाएगा। यहां पर यदि हम एक दूसरे का ध्यान नहीं रख रहे हैं, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, तो याद रखिए ऊपर जाकर हमसे भी नफरत की जाएगी। परंतु दूसरी तरफ यदि यहां पर हम अनकंडीशनल प्रेम करेंगे तो ऊपर भी भरपूरी से अनकंडीशनल प्रेम जो है ना, वो हमें मिलेगा। यहां पर पहले हम अपने जीवन को स्वर्ग बनाएंगे, तभी ऊपर जाकर हमें स्वर्ग मिलेगा। अगर यहां पर हमने अपने जीवन को नर्क बना लिया तो ऊपर जाकर भी हमें नर्क मिलेगा। याद रखिए इस बात को। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यदि तुझ में विश्वास नहीं है ना, तो तू विश्वासी नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है यदि आप में आशा नहीं है ना, उम्मीद नहीं है, तो आप अंत तक विश्वास के जीवन में खड़े नहीं रह सकते, विश्वास की दौड़ अंत तक नहीं दौड़ सकते यदि आप में उम्मीद नहीं है, आशा नहीं है। परंतु प्रेम के बारे में परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि यदि तुम में प्रेम नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो। बिना शर्त किए अगापे प्रेम, क्षमा और मेल मिलाप की वो नींव है, यह अगापे प्रेम जो आपको परमेश्वर की नजर में ऊंचा उठाती है। याद रखिए, यह अगापे प्रेम आपको ऊंचा उठाता है परमेश्वर की नजर में। ऐसा प्रेम परमेश्वर के मकसद को हमारे जीवन में पूरा करता है। और जिस समय प्रेम करने वालों के जीवन में अंधकार आता है ना, तो उस अगापे प्रेम के कारण वो अंधकार रोशनी में परमेश्वर उसको बदल देते हैं। ये जो प्यार हम बांट रहे हैं ना, वो एक दिन वापस हमारे पास 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना घूम कर आता है, घूमकर। अगापे प्रेम जो है ना, वो दूसरों पर दोष नहीं लगाता, वो सब बातें सह लेता है। वो प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, वो प्रेम सिर्फ अपनी भलाई नहीं चाहता। उस प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, वो असीम और अनंत होता है। वो प्रेम दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझता है। वो प्रेम दूसरों के अकेलेपन को अपना अकेलापन समझता है। वो प्रेम उस अकेलेपन में उनका साथ देने की कोशिश करता है। वो प्रेम बिना कुछ दिखाई दिए भी आशा रखता है, भरोसा रखता है कि परमेश्वर मेरे द्वारा उस दूसरे को सही रास्ते पर वापस लाकर खड़ा करेंगे। वो अगापे प्रेम बिना आरोप लगाए, बिना दोष लगाए दूसरों की आवाज सुनता है, दूसरों की बातें सुनता है। वो अगापे प्रेम बिना शिकायत किए आनंदित होता है। वो अनकंडीशनल अगापे प्रेम दंड दिए बिना क्षमा करता है।
वो अगापे प्रेम बिना बहस किए प्रेम के साथ उत्तर देता है। आज हमने परमेश्वर के गीत कितने गाए हैं, हमने कितनी परमेश्वर की इस जगह पर प्रार्थना की है, हमने कितनी बार प्रार्थना में अपने हाथों को ऊंचा उठाया है, हमने कितनी बार अपने घुटनों को टेके हैं परमेश्वर के सामने, हमने कितनी अपनी आंखें अपनी बंद की हैं आराधना के समय में। मैं आपको बताता हूं, हमारी आशीषें इन चीजों के कारण नहीं देता परमेश्वर। हमारी आशीषें जो है ना, हमारे रिलेशनशिप के कारण हमें मिलती हैं कि मेरा रिलेशन परमेश्वर के साथ कैसा बना हुआ है, मेरा रिलेशन दूसरों के साथ कैसा बना हुआ है। वो रिलेशनशिप मेरे जीवन में परमेश्वर की आशीषों को भरता है, आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषों को भरता है। आज परमेश्वर आप सबसे एक सवाल पूछते हैं, आप सबसे वही सवाल जो परमेश्वर ने सिमोन से किया था, पतरस से किया था, वही सवाल आज परमेश्वर आप सबसे पूछते हैं। परमेश्वर पूछते हैं कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? सच में परमेश्वर ये पूछते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? अगर आपको लगता है कि हां मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रेम करती हूं, तो परमेश्वर ने यहीं पर रोकी नहीं है बात को। परमेश्वर आगे कहता है कि यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो जा और मेरे मेमनों को जाकर चरा, मेरे मेमनों को जाकर चरा, उन मेरे मेमनों को जाकर प्रेम कर जो अभी विश्वास में बढ़ रहे हैं, जिनमें अभी भी विश्वास की कमी है। उन मेमनों को जाकर प्रेम कर, उनके साथ जाकर बड़ी बड़ी धार्मिकता की बातें मत कर, उनके साथ जाकर बड़ी बड़ी पवित्रता की बातें मत कर, उनसे जाकर मेरे प्रेम की बातें कर, प्रेम की। प्रभु यीशु मसीह हमसे पूछते हैं कि सच में क्या तू मुझसे प्रेम करता है? अगर सच में परमेश्वर से आप प्रेम करते हो तो परमेश्वर आपसे कहता है कि जा मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, उनसे प्रेम कर, प्रेम करते हुए उनकी देख रेख कर, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान मत दे, उनसे प्रेम करते हुए उनकी रखवाली कर। सच में परमेश्वर आज हमसे पूछते हैं, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? अगर आपका उत्तर हां है तो परमेश्वर कहते हैं जा मेरी भेड़ों को चरा, जा मेरी भेड़ों को चरा। प्रेम से वचनों का चारा उन्हें खिला, प्रेम के साथ वचनों का चारा उन्हें खिला ताकि वो भटक ना सके, कोई मेरी भेड़ों को भरमा ना सके। उन्हें प्रेम में इतना भर दे, इतना भर दे कि सच में उनकी आत्मा में सिर्फ मैं हो सकूं, सिर्फ मैं हो सकूं, सिर्फ मैं हो सकूं, और वो मुझसे प्रेम करते करते दूसरों से भी प्रेम कर सके। इतना उन्हें चारा खिला, इतना उन्हें चारा खिला। आज सच में परमेश्वर चाहते हैं कि आज जो है ना, हम खुद को भूलकर परमेश्वर से प्रेम करें। आज सच में परमेश्वर चाहते हैं कि हम खुद को भूलकर दूसरों को क्षमा करें, दूसरों से प्रेम करें। परमेश्वर चाहते हैं कि सच में आज आप भूल जाएं कि आज आप कहां पर खड़े हैं, आपके साथ कौन बैठा है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप सब कुछ भूलकर अपनी सोच को खत्म कर मुझसे प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि अगर आपका मन सच में परमेश्वर के साथ जुड़ा है ना, तभी आप दूसरों से भी अपने समान प्रेम कर सकते हैं। अगर आप दूसरों से अपने समान प्रेम करने की पहले कोशिश करेंगे ना, तो आप गिर जाएंगे। दूसरों से प्रेम करने के लिए पहली पौड़ी परमेश्वर से प्रेम करने की है। परमेश्वर से सच में प्रेम कीजिए। परमेश्वर चाहते हैं भूल जाइए परमेश्वर के सामने खड़े होकर सब कुछ। जिस समय सच में ऐसा प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम आप परमेश्वर से करेंगे ना, तब वो अनकंडीशनल प्रेम आपके द्वारा दूसरों में भी होना शुरू हो जाएगा। आइए इस समय परमेश्वर से हम कहें, प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन
कि मैं कहाँ इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ। आइए मिलकर कहें प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ। आइए एक बार फिर से करें प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। सबसे आगे से वापस खड़े होकर खुद को भूल जाइए कि आप क्या हैं, आपकी पहचान क्या है, आप कौन हैं। अपनी सोच को आज भूल जाइए। आज सिर्फ प्रभु को याद कीजिए, उनके अनकंडीशनल प्रेम को याद कीजिए। आज सच में प्रभु से ये कहिए कि प्रभु सच में आज सच में प्रभु हम सिर्फ आपके चेहरे को देखना चाहते हैं, सिर्फ आज हम आपको देखना चाहते हैं। प्रभु आज हमारी तरफ देखकर आप आनंदित हो सकते हैं। प्रभु आज सच में मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं कि मेरे अंदर की नफरत को, मेरे अंदर के इस जहर को मैं मिटाऊंगा। प्रभु सच में मुझे आप अपने में इतना मस्त कर दीजिए, मैं इतना आप में खो जाऊं कि सच में मैं सब कुछ भूल जाऊं, सब कुछ भूल जाऊं। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु सच में आज मेरे मन को छू। आज ये गीत जो है वो मेरे जीवन का गीत बन सके, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु कि अगर सच में मैं अपने आप को भूलकर आपसे प्रेम करूंगा तभी मैं दूसरों को गले लगा पाऊंगा। अगर मैं अपने आप को भूलकर सच में आपका हाथ पकड़कर चलूंगा तभी मैं दूसरों का हाथ पकड़ पाऊंगा। आज अपने अंदर से परमेश्वर से वादा करते हुए कि मैं प्रभु अपने अंदर से नफरत को मिटाकर आगे बढ़ रहा हूं। प्रभु मुझे आशीर्वाद दे कि मैं भी उस अनकंडीशनल प्रेम के साथ, उस अगापे प्रेम के साथ प्रभु मैं आपके साथ आगे बढ़ सकूं। प्रभु आज मैं आपकी खुशी का कारण बनना चाहता हूं। प्रभु प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूं। प्यार करूं, प्यार करूं, इतना प्यार करूं, इतना प्यार करूं, प्रभु मैं भूल जाऊं कि मैं मेरे अंदर की नफरत को भूलने का आशीर्वाद दीजिए प्रभु। परमेश्वर मदद कीजिए, पवित्र
पवित्र आत्मा आज मुझे सिखाइए कि किस तरह से परमेश्वर से प्रेम किया जाता है। आज सच में मुझे सिखाइए, मुझे बतलाइए प्रभु। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा ओ प्रभु, मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा, पवित्र मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करो, इतना प्यार करूं, इतना प्यार करो, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करो, बहुत प्यार करूं, बहुत प्यार ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार इतना प्यार करूं, इतना प्यार करो, बहुत प्यार करूं। बहुत प्यार करो। भूल जाओ कि मैं कौन हूँ, भूल जाओ कि मैं कहाँ कि मैं कौन हूँ, भूल जाओ कि मैं कहाँ जो ध्यान आपने मुझसे किया है प्रभु, आशीर्वाद दीजिए प्रभु। उसी अनकंडीशनल लव के साथ प्रभु जी मैं दूसरों को भी प्रेम कर सकूं। उसी अनकंडीशनल लव के साथ मैं प्रभु आपको भी प्रेम कर सकूं। पिता परमेश्वर अभी तक सिर्फ उनको प्यार करता है और जिनको मैं करना चाहता हूं। सच में प्रभु जी अभी तक सिर्फ उनको क्षमा करता है वो जिनको मैं करना चाहता हूं। प्रभु सच में जो मेरे हाथ में हाथ मिलाते थे प्रभु जी उनको मैं गले लगाता था। जो मेरी हाथ में ना करते थे उनसे मैं नफरत करता था। पिता परमेश्वर मेरे अंदर सच में शैतान जो है मेरे मन को बार बार हिला रहा था। पिता परमेश्वर आज मदद कीजिए प्रभु, मदद कीजिए प्रभु। अपने उस आगापे प्रेम से भरने के लिए प्रभु मेरी मदद कीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर जिस प्रेम से आपने मुझसे प्रेम किया, मदद कीजिए कि बदले में मैं भी उसी प्रेम से आपको प्रेम कर सकूं। पिता जी जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करो। जैसे पिता ने
परमेश्वर सच में मैं भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, मुझे मैं भूल जाऊं कि मैं कहां हूं, मैं भूल जाऊं कि किस किसने मेरे मन को दुखाया था, मैं भूल जाऊं कि किस किसने मेरे मन को तोड़ा था, मैं भूल जाऊं कि किस किसके मन में मेरे लिए नफरत भरी थी, मैं भूल जाऊं प्रभु उन सब बातों को जो शैतान मेरे जीवन में रचाना चाहता है। प्रभु मेरी मदद कीजिए कि मैं भूल जाऊं और मैं आप में खो जाऊं प्रभु, मैं इतना खो जाऊं कि मुझे ये भी मालूम ना पड़े कि मैं कौन हूं, मैं इतना खो जाऊं कि मुझे ये भी मालूम ना पड़े कि मैं कहां हूं। मेरा परमेश्वर मुझे अपने में बढ़ने का आशीर्वाद दीजिए। अगर मैं आप में बढ़ूंगा तभी मैं प्रभु दूसरों के प्रेम में बढ़ पाऊंगा। प्रभु मेरे मन में सच में बहुत नफरत भरी है प्रभु, मेरा परमेश्वर उस नफरत को प्रभु जी मुझे दिखाइए ताकि उस नफरत को आज मैं यीशु के नाम से बाहर निकाल सकूं। मेरा परमेश्वर मेरे अंदर बहुत जिद भरी है प्रभु, मेरा परमेश्वर वो जिद मुझे नहीं दिखाई देती, सबको दिखाई देती है प्रभु। मेरा परमेश्वर मेरे अंदर की उस जिद को आज मिटाइए प्रभु, ताकि मैं प्रभु आप में और दूसरों में मेरा परमेश्वर प्रेम बांटने वाला बन सकूं। मेरा परमेश्वर मदद कीजिए, मेरा परमेश्वर दया कीजिए मुझ पर प्रभु। मेरा परमेश्वर मेरी की गई मेहनत बेकार ना जा सके प्रभु। तरस खाइए प्रभु मुझ पर प्रभु, अंदर से नफरत को मिटाइए प्रभु। मेरा परमेश्वर इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर स्वर्ग के दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए प्रभु, अगर आपने कहा मुझसे कि जिसमें प्रेम नहीं वो कुछ भी नहीं, तो प्रभु उस समय रोने से बढ़िया ये है कि प्रभु अभी मैं पश्चाताप कर सकूं, अभी मैं रो रो कर प्रभु जी तड़प तड़प कर प्रार्थना कर सकूं, अपनी गलतियों की माफी मांग सकूं। मदद कीजिए प्रभु जी, होप की बच्ची प्रेम करने वाला बनाइए प्रभु, आपसे प्रेम करने वाला, दूसरों से प्रेम करने वाला, दूसरों से अपने समान प्रेम करने वाला बनाइए। हो सकता है कि मेरी कलीसिया में बहुत से ऐसे भाई बहन, मेरे ग्रुप में ऐसे बहुत से भाई बहन, मेरे ग्रुप में बहुत से ऐसे बच्चे हो, मेरे परिवार में मेरी पत्नी हो, मेरे परिवार में मेरा पति, मेरे परिवार में मेरे बच्चे, हो सकता है कि प्रभु वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं। प्रभु मदद कीजिए कि उनको मैं प्रेम कर सकूं, उनको प्रभु जी अंत तक मैं प्रेम कर सकूं, तब तक मैं उनको प्रेम कर सकूं जब तक वो सही रास्ते पर आ नहीं जाते। उन्हें मैं अकेला छोड़ दूंगा तो वो सुधर जाएंगे, अकेला छोड़ूंगा तो वो समझेंगे। प्रभु ऐसी शैतान की सोच में अपने अंदर ना लेकर आ जाए, मदद कीजिए प्रभु। हमारी कलीसिया पर तरस करिए, मुझ पर तरस करिए, मुझ पर तरस करिए। भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, भूल जाऊं कि मैं कहां हूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, भूल जाऊं कि मैं कहां हूं। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद पिता परमेश्वर। सदा साथ में रहे, जब जब गलत रास्ते पर चल रहा हूं प्रभु मेरा हाथ पकड़कर वापस सही रास्ते पर लेकर आए, ताकि पिता परमेश्वर मैं अपने उस गलत रास्ते को जान सकूं। पिता परमेश्वर मेरी मदद कीजिए ताकि इस संसार में प्रभु जी मैं आपकी इच्छा को पूरी कर सकूं। मैं सबसे प्रेम कर सकूं, जो मुझे चाहते हैं उनसे, जो मुझसे नफरत करते हैं उनसे। सच में प्रभु जी अभी तक नफरत के कारण बहुत से लोगों को खो दिया है प्रभु, बहुत सी भेड़ों को प्रभु जी खो दिया है पिता परमेश्वर। अब इस नफरत करने के द्वारा प्रभु जी सच में प्रभु जी मैं और आपके राज्य का नुकसान ना कर सकूं।
पिता परमेश्वर मेरे अंदर से नफरत को मिटाइए प्रभु, अपना प्रेम भरिए, अपना स्वभाव भरिए, ताकि सच में प्रभु मैं भूल जाऊं कि मैं कौन। मैं इतना प्रेम करूं, इतना प्रेम करूं, इतना प्रेम करूं कि सच में मैं भूल जाऊं कि कौन मुझसे नफरत करता है। ये सब प्रार्थना हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए इस समय हम मिलकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना कर आज की सभा को समाप्त करें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है, आमीन। पिता परमेश्वर के अनुग्रह से, हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा, और इस समय भी हमारे साथ रहकर हमारे मनों को परमेश्वर के करीब लेकर जाने वाले पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ आज भी परमेश्वर के मन से भरे हुए लोगों को, आज भी परमेश्वर के सामने आराधना करने के लिए आए परमेश्वर की प्यारी प्रजा के जीवन में परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का अनुग्रह अब से लेकर सदा तक बना रहे, आमीन। कफारा मेरा